आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि जब एक ध्वनि स्रोत स्थिर प्रेक्षक की तरफ vs नियत वेग से गति करता है तो आवृत्ति में होने वाला परिवर्तन 10% होता है। इस तरह से आवृत्ति में प्रतिशत परिवर्तन का मान क्या होगा यदि स्रोत स्थिर श्रोता से पुनः समान वेग से लेकिन दूर जा रहा होगा। इस स्थिति पर तो हमें यह मानना है कि vs का जो मान है वो v से कम होता है और v जो है वो ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करेगा वायु में। मान दिए हुए हैं 14.3% के रूप में, 20%, 10.0% या 8.5% के तौर पर प्रतिशत परिवर्तन का मान के लिए हमने बना दिया कि एक स्रोत है और एक प्रेक्षक है। स्रोत जो ध्वनि उत्पन्न करता है ध्वनि संचरण के लिए उसका वेग है v। अब वो स्वयं ही क्या करेगा, वो भी प्रेक्षक की तरफ जा रहा है नियत वेग vs से। अब प्रेक्षक जो है विरामावस्था में है। अब ये बात होती है कि जब स्रोत कोई ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसकी आवृत्ति होगी, उसकी आवृत्ति को हमने स्मॉल f के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति यहाँ पर f डैश होगा, ठीक है, और f और f डैश में परिवर्तन का मान 10% का होता है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि प्रेक्षक और स्रोत के मध्य अपेक्षित गति हो रही है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर डॉपलर का प्रभाव लगेगा, ठीक है। तो डॉपलर का प्रभाव f डैश के रूप में हम देखें तो उसका मान होता है f और यहाँ पर मान बनता है v और स्रोत के सापेक्ष हम देखें तो v ही रहेगा वहां पर और नीचे हम देखें तो v ऋण vs ये मान होता है, ठीक है। ये तो रहा सूत्र vs के रूप में, ठीक। तो इस स्थिति पर यह बताया गया है कि f डैश ऋण f का मान, यहाँ पर इसे हल करें तो f डैश बटे f हमने कहा ये मान हो जाता है हमारे पास v ऋण vs के रूप में, ठीक। प्रतिशत में परिवर्तन बोला है तो प्रतिशत में परिवर्तन हम कैसे कहें, चूंकि हम जानते हैं कि f डैश का मान जो कि ज्यादा है f की तुलना में, ठीक। यहाँ पर अगर हम ऋण 1 करते हैं दोनों पक्षों में तो इसे हम क्या लिख देंगे, f डैश ऋण f हम लिखेंगे तो परिवर्तन को बताएगा और प्रारंभिक से तुलना अगर उसकी होगी तो f के रूप में। तो यहाँ पर भी मान क्या बनता है v ऋण vs के रूप में और ऋण 1 यहाँ पर बनेगा और ये मान हमें 10% के तौर पर दिया हुआ है तो ये हमने लिख दिया 10%, ठीक है। इसका मान कितना, तो v ऋण v आएगा यहाँ पर तो vs आ जाएगा ऊपर पे, तो यहाँ पर मान कितना है v ऋण vs का मान, ये 10% के तौर पर ये मान हमने निकाल लिया। तो अगर हम इसे हल करें तो 10% को हटाना पड़ेगा तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ पर मान बनता है vs और नीचे v ऋण vs के रूप में, ठीक। ऊपर vs आ जाता है और 10 vs के रूप में और नीचे हमारे पास है v ऋण vs के रूप में, ठीक। तो यहाँ पर मान कितना बन जाएगा 11 vs बराबर v, ठीक है। तो ये हमारे पास एक संबंध रहा v और vs में। दूसरी स्थिति पर बोला जा रहा है कि यही स्थिति रहेगी सेम, लेकिन अब की समय पर जो स्रोत था वो स्रोत श्रोता की तरफ न जाकर के या प्रेक्षक की तरफ न जाकर के वो क्या करेगा, वो उल्टी दिशा में जाएगा। जैसे ये दूर की तरफ जाएगा, दूर की तरफ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो ध्वनि है वो f होगी, वो तो वास्तविक होगी ही, लेकिन प्रेक्षक को प्राप्त होने वाली आवृत्ति के रूप में इसे f डबल डैश हम कह देंगे, ठीक है। अब इसकी दिशा यहाँ पर न रह करके क्या हो जाएगी, इसकी दिशा उल्टी दिशा पर रह जाएगी, vs के रूप में ही होगा लेकिन इसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, ठीक। इस स्थिति पर अगर हम आभासी आवृत्ति के लिए मान ज्ञात करें हम दूसरी स्थिति कहते हैं और f डबल डैश हम कह देते हैं। f डबल डैश का मान f। अब हम देखेंगे ध्वनि संचरण का वेग पहले तो श्रोता के सापेक्ष वो तो v ही रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ध्वनि संचरण का वेग, ध्वनि किस दिशा में जा रही है, ध्वनि जा रही है प्रेक्षक की तरफ, लेकिन जो स्रोत है उससे दूर जा रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, मतलब ये जुड़ जाएंगे तो v धन vs हम कहते हैं इस बार। अब हमें प्रतिशत में परिवर्तन का मान चाहिए होगा, जैसे हम लिखे f डबल डैश बटे f के रूप में और बराबर आया v धन vs के रूप में, ठीक। अब यहाँ पर मान देखें तो f डबल डैश ऋण f हमने करा बटे f करके ऋण 1 हमने दूसरे पक्ष में भी कर दिया तो इसे हम क्या लिख पाएंगे, इसे अब प्रतिशत के तौर पर लिखा जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है f बटे स्मॉल f के रूप में और इसका मान हमें प्रतिशत के तौर पे चाहिए। जबकि यहाँ पर मान देखें तो v ऋण vs तो ये हमारे पास ऋण vs बटे v धन vs हो जाता है, ठीक है। अब दोनों में संबंध हम देख लें तो vs का मान होता v का मान हो जाता है यहाँ पर 11 vs, तो इसे हम लिखे हैं ऋण vs और vs का मान हम क्या लिख दें, देखिए v का मान हम चेंज करेंगे ना तो यहाँ पर आता है 11 vs धन vs तो ये 12 हो जाएगा, तो ऋण 1 बटे ये बनता है 12, ठीक। और vs कट जाएंगे तो f डबल डैश ऋण f बटे f का मान हमारे पास 1/12 मिल रहा है। प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। तो हम ऋणात्मक 1/12 का अगर 100 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये बनता है 50, फिर करें तो 3 और ये बनता है 25, ठीक है। तो 25/, तो पहले तो ऋणात्मक मान बता रहा है तो वो कमी को बताएगा तो ये हमारे पास आता है लगभग 8.5% के तौर पर, लगभग इसका मान आता है। तो f डबल डैश ऋण f बटे
एफ का मान हम करें तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें आवृत्ति में कमी को प्राप्त होता है, ठीक है, जिसका मान 8.5% पे आएगा। तो हमें क्या परिवर्तन ही तो पूछा गया था प्रतिशत में, तो उसका मान हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर आ रहा है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।